everyone, in this video explaining you JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो SR फ्लिप फ्लॉप की जो डोंट केयर की कंडीशन आती है उसे हटाने के लिए हम लोग JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, उसमें सेम जो S और R होता है उसकी जगह J एंड K होता है और वो उसी के जैसा SR की तरह बिहेव करता है। मीन्स उसमें जो S जो होता है वो सेट होता है, R जो होता है वो रीसेट होता है, वैसे इसमें JK भी सेट और रीसेट होता है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। J K ये दोनों इनपुट हो जाएगा और ये यहाँ पर Q और Q बार आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसका टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ, मतलब अब हम उसका टेबल, ये उसका ट्रूथ टेबल है। अब इस ट्रूथ टेबल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये जो यहाँ पर हम लोग ये जो QT है, J और K है, यहाँ पर हम लोगों को ऑक्टा टेबल बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये यहाँ पे एक, यहाँ पर 1 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। ओके, नाउ अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से आउटपुट की वैल्यूज़ लिखेंगे। नाउ ये हमारा सर्किट डायग्राम है और अब हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम सर्किट डायग्राम में वैल्यूज़ रखेंगे J K एंड Q T की, ताकि हम अपनी फिर इनपुट निकाल सकें। तो देखिए कैसे रखेंगे ना, हम वैल्यूज़ रखेंगे। J की वैल्यू यहाँ पर दी है, फर्स्ट वाले में J की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू भी 0 है, QT की वैल्यू 0 है और QT बार जो है वो QT का अपोजिट होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा, मतलब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ओके, नाउ वैल्यूज़ हम लोग रखेंगे। क्लॉक पल्स ऑलवेज 1 होता है, जैसे SR में था वैसे ही सेम QT में, वो सॉरी JK में भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रखेंगे वैल्यूज़। J की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से भेजना है और K की वैल्यू यहाँ से भेजना है। ठीक है, बस इसमें ये डिफरेंट रहता है कि इसका जो इनपुट आता है ना, इसका इनपुट वापस यहाँ पे आ जाता है और इसका इनपुट यहाँ पे आ जाता है, इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, J की वैल्यू ये यहाँ पे भेज दी और ये K की वैल्यू हमने यहाँ पे भेज दी। ओके, ये J की वैल्यू यहाँ 0 भेज दी, K की वैल्यू यहाँ भेज दी, QT की वैल्यू यहाँ से चलेगी 0, तो ये यहाँ से यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये QT बार की वैल्यू यहाँ से चलेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर एक भी 0 है तो 1 आता है, तो यहाँ पर दो 0 है तो 1 आ जाएगा, इस 1 को वापस भेजेंगे आगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये 0 जो है वो यहाँ से आ सकता है, तो ये 0 आगे यहाँ भी आ सकता है, तो ये 0 यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, एक भी 0 है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया, इस 1 को वापस यहाँ भेजा तो ये 1 यहाँ आ गया। अब इसका देखेंगे, एक भी 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, इस 1 को आगे भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा, एक भी 1 नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, ये 0 को वापस भेजेंगे तो यहाँ, मतलब ये मान के चलो कि हमारा आउटपुट जो है वो 0 आ गया, मतलब ये जो है वो इसका जो है वो Q 0 हो जाएगा। ओके, QT + 1 हमारा 0 हो जाएगा। वैसे ही सेम ऐसे ही हम लोगों को बाकी ये जो है बाकी टेबल है उसे भी सेम ऐसे ही फिल करना है। एक फोर्थ वाला हम और करके देख लेते हैं, बाकी सारे सेम हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे प्रोसेस मैंने बताया वैसे ही सॉल्व होंगे। तो एक फोर्थ वाला हम वैसे और करके देख लेते हैं, जैसे कि 4 वाले में क्या है, QT हमारा 0 है, J हमारा 1 है और K भी हमारा 1 है। ठीक है, तो इसे जब हम आगे पहुँचाएँ, और क्लॉक पल्स ऑलवेज 1, ठीक है, और QT बार जो इसका अपोजिट होता है मीन्स 1 तो इसे जब हम आगे पहुँचाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये K 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 0, एक भी 0 तो 1, आगे 1 पहुँचाया, यहाँ से ये 1 जो है वो यहाँ से ऐसे करके यहाँ आया, एक भी 1 नहीं है तो 0, 0 को इधर आगे पहुँचा दिया, इस 1 को आगे पहुँचा दिया, ये 0 यहाँ जा सकता है जैसे वैसे यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ भी 0, ये 0 यहाँ आ गया है, एक भी 1 0 है मतलब तो 1 आएगा आगे 1, ये 1 इधर से आगे चल जाएगा इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 है, ठीक है, 0 है और ये 1 है, मतलब ये 0 है और ये 1 है, तो एक भी 0 है तो क्या आ जाएगा आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, उस 1 को हम लोग वापस पहुँचाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस पहुँचाएंगे यहाँ पे, मतलब ये पता चल गया कि आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, मीन्स आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसे सिर्फ एक ही बार करके देखना पड़ता है, एक ही बार घुमा के ले जाना पड़ता है।
ना हम ऐसे सर्किट डायग्राम बना के बाकी सारा ये पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे कि कैसे बनेगा। अब हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से के मैप बनाएंगे। तो के मैप कैसे बनता है, देखिए ये जे की वैल्यू हो गई, ये के की वैल्यू हो गई, ये जे की, ये के की, ये जे की वैल्यू, ये के की वैल्यू, ये जे की वैल्यू और ये के, और ये क्यू टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ये जो जीरो जीरो, जहाँ पर जे में ज़ीरो ज़ीरो और क्यू टी भी ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही आ रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देंगे, ज़ीरो। ठीक है, जे ज़ीरो के वन और ये ज़ीरो, तो ये हमारा ज़ीरो आ रहा है, ये वन और ये भी वन और ये ज़ीरो, तो ये हमारा आ रहा है वन। ठीक है, फिर देखेंगे जे वन आ रहा है, के ज़ीरो आ रहा है और ये भी ज़ीरो आ रहा है, तो ये हमारा ये वाला है। हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेबल हम लोग के मैप बनाते हैं। फिर उसके बाद वन ज़ीरो मीन्स ये वन आ गया यहाँ पे। फिर ये देखेंगे क्यू टी की वैल्यू वन और जे की वैल्यू ज़ीरो और के की वैल्यू वन, तो ये ज़ीरो आ गया। और जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू ज़ीरो, जे की वैल्यू वन, तीनों वन है सॉरी, तो ये ज़ीरो। और जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू ज़ीरो और इसकी वैल्यू वन, तो ये आ जाएगा वन। ठीक है, तो ऐसे हमारा के मैप बनेगा। ये हमारा के मैप बन गया है। और जो बचा हुआ टेबल आपको कंप्लीट करना है, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम इस टाइप से बनेंगे। स्टेप बिल्कुल सेम फॉलो होगी बट आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।